ग्रीटिंग्स दोस्तों। आज की इस बहुत ही ख़ास वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक 15,000 आरपीएम का मोटर सिर्फ 4,000 आरपीएम के मोटर से। ये एक 12 वोल्ट का मोटर है, देख सकते हैं रेटिंग। और ये पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की, जिस पे मैं लगा के इसे टेस्ट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये एक पुराना ड्रिल चक है। इस चक को शाफ्ट पे लगा रहा हूँ मैं, ताकि इसके ऊपर मैं एक रिफ्लेक्टर टेप लगा सकूँ जो कि आरपीएम को मेजरमेंट करने के काम आता है। देख सकते हैं 4,000 आरपीएम है। ये एक पुराना पड़ा पीस है जो कि पुराने ब्रशलेस मोटर से निकला था। ये उसका गियर है और इसके अंदर दो बियरिंग्स हैं, तो इसको मैं यूज़ करूँगा गियर बॉक्स बनाने में। तो बाकी का जो पुराना एल्युमिनियम के पीसेस हैं उन्हें मैं ग्राइंडर से काट के अलग कर दे रहा हूँ, और जो बचा हुआ है इसको थोड़ा सा किनारे के एजेस हैं, कोने हैं, उन्हें स्मूथ कर लेते हैं हमारे बेंच ग्राइंडर की मदद से। देख सकते हैं कि ये हो गया। ये गियर है एक नायलॉन का 5:1 गियर रेशियो, इसका इस्तेमाल करेंगे। रिमेनिंग पीस हैकसॉ से मैंने काट दिया है, और इसके बोर साइज़ को हम मोटर के बोर साइज़ से मैच करने के लिए मोटर के शाफ्ट को घिस रहे हैं। कंप्लीट करने के बाद अब जो है गियर को हैमर कर दिया है, और ये हमारा उस पर फिक्स हो गया। अब बारी आती है मोटर के ऊपर के प्रेजेंट वेंटिलेशन होल्स की, जिससे हमारी ठंडी हवा अंदर बाहर होती है। उसके ऊपर इस मेटल के पीस को फिट करेंगे, तो छेद कर लेते हैं। जितने होल्स हैं उतने छेद होंगे, ताकि उतने ही हमारे स्क्रूज जाएं उसके अंदर। ये हमारे सारे छेद लगभग हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है इसके मुड़े जो कोने हैं उनको सीधा करने की, हैमर की मदद से। सारे के सारे पूरे सीधे होने चाहिए, क्योंकि एक लगभग स्क्वायर बॉक्स बनाना है, और ये हमारे फ्रेम की तरह काम करेगा पूरे गियर बॉक्स को होल्ड करने के लिए। कई जगहों पे अलग से छेद करके स्क्रूज का ऑप्शन भी देना पड़ रहा है। ये एक अलग से मेटल पीस लिया है मैंने। ये पुरानी टेलीफोन का है, जिसमें से घंटी वाली टंग 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 आवाज़ आती थी, तो इसका इस्तेमाल किया है मैंने। अब इसको अलग अलग जगहों से मोड़ेंगे और छेद फिर से करेंगे, ताकि उस फ्रेम में जहाँ वहाँ पे छेद हैं उनके साथ मैचिंग हो पाए। और वही छेद हम जो हमारा बियरिंग होल्डर है ब्रशलेस मोटर का, उसमें भी करेंगे। पूरा एल्युमिनियम की बॉडी है तो लाइट वेट है, और छेद भी आसानी से हो सकता है। प्लस बेकार पड़ा था, और मैं बेकार चीज़ कभी नहीं फेंकता, पता नहीं कब काम आ जाए। आप देख सकते हैं सारे होल्स फिल हो गए हैं, सब में मैंने स्क्रूज लगा दिए, तो फ्रेम को काफ़ी टाइटली होल्ड रखेगा ये, कितना भी प्रेशर पड़ जाए। अब पुराना जो पीस है हमारा ब्रशलेस मोटर का, उसमें मैं ये वाला पीस लगा दिया मैंने, और पूरे को फ्रेम में जोड़ देंगे स्क्रूज की मदद से। आप देख सकते हैं 3 जगह जोड़ दिए गए हैं। चौथी जगह मैंने ओपन रखी है, क्योंकि वहाँ पर लोड नहीं आएगा, सिर्फ 3 जगह ही आएगा। ये करने के वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि दोनों जो गियर्स हैं, प्लास्टिक नायलॉन वाला और जो हमारा लोहे वाला है, उसके टीथ पूरे मैच करें। अब एक आखिरी आर्म है, उसे जोड़ना है। ये साइकिल का पीस है जिसके अंदर से मैंने निकाला है, और ये हमारा ऐसे फिट हो गया। तीनों साइड के सारे प्रॉपरली जुड़ चुके हैं, और हमारा गियर बॉक्स वाला मोटर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब फ्रिक्शन की वजह से प्लास्टिक रप्चर हो सकती है, तो वहाँ पे मैंने ग्रीस लगाया। अब ये वाला एक पीस लिया है मैंने। इसका काम, मोटर तो बन चुका है, लेकिन ये जो है एप्लीकेशंस में काम आएगा इस पीस का। उसके लिए इसके 3 छेद हो रहे हैं और तैयारी कर रहा हूँ। ये पीस जो है, इसमें बोर साइज़ है 8 mm का, और ये हमारी 8 mm की मोटर है। उसकी पुरानी आर्मेचर है ख़राब। तो अगेन, जैसा कि मैंने बताया, मैं पुरानी चीज़ों को नहीं फेंकता, उन्हीं को इस्तेमाल करता हूँ, ताकि कम से कम उसमें, और मतलब प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है कि आपने ख़राब चीज़ को इस्तेमाल करके बढ़िया काम किया। तो इसको अपने हिसाब से छील देते हैं, और इसमें इस्तेमाल मैंने इसका इसलिए किया है क्योंकि इसमें थ्रेड्स हैं, तो ऊपर स्क्रू लगा करके कोई भी चीज़ को टाइट कर सकता हूँ। अब इसमें अलग अलग तरीके से मैं छील रहा हूँ, ऊपर भी नीचे भी, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ मैं इसके ऊपर फिट करने वाला हूँ, उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो दोनों पीस तैयार हो गए हैं और फिट भी हो गया है। तो अब दोनों को प्रॉपरली मजबूत जाम करने के लिए इसमें छेद करके स्क्रू लगाना होगा। तो ये हमारा एक छेद हो जाएगा पूरा आर पार। इसमें हमारा बाहर का ये पीस होगा और अंदर का वो शाफ्ट थी। अब बाकी के जो 3 छेद हैं उसका उस मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट हो चुका है, और बीच में जो छेद है उसमें एक स्क्रू लगा देंगे,
अब हाई स्पीड पे ये स्क्रू जो है उड़ सकता है, तो उसको मैंने जिप टाई से और टेप से पूरा बांध दिया है। मोटर चल गया हमारा बहुत स्पीड में, आप देख सकते हैं फुल्ली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बोतल का ढक्कन है जिस पे मैंने अगेन रिफ्लेक्टर टेप लगाया हुआ है। आरपीएम टेस्ट करते हैं। मोटर का आरपीएम 15,000 क्रॉस कर चुका है। अब इसके ऊपर मैंने माइक्रोवेव का एग्जॉस्ट फैन लगाया, काफ़ी तेज़ हवाएं लग रहा है, बाइक पर बैठा हूँ, बहुत तेज़ बाइक चल रही है। तो ब्लोअर के काफ़ी काम आ सकता है ये मेरा नया गियर मोटर। अब इसको पेड़ पे लगा के प्रेशर दे के देखते हैं। ये आपका पेड़ गिर गया, तो अच्छा काम कर रहा है। बहुत तेज़ हवा है एक जगह पे फोकस पे, तो जैसे कि कई एप्लीकेशंस मुझे दिखानी है, तो पहले ही मैंने ये वाली ब्लोअर की तरह इस्तेमाल करनी की। तो अब आ जाते हैं हमारी अगली एप्लीकेशन पे, जो कि एक वैक्यूम क्लीनिंग है। तो उसके लिए मेरे पास एक पुराना ख़राब वैक्यूम क्लीनर पड़ा है, उसके मोटर का इस्तेमाल करेंगे। और ये जल चुका है कम्यूटेटर, खोल लेते हैं। अब इसको मैंने ऑयल कर दिया है, तो इसका इम्पेलर आसानी से नाच रहा है। अब इसको निकाल लेते हैं ताकि इसके इम्पेलर को मैं अपने गियर मोटर में फिट कर सकूं, और फिर देखते हैं कितना स्पीड है। देख सकते हैं फिट हो गया है, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही तेज़ नाच रहा है। हमारा 15,000 आरपीएम अचीव हो रहा है इसमें। अब इसको धुएं के साथ टेस्ट करते हैं। देख सकते हैं इसके जो सेंटर एरिया है वहाँ से ये सक्शन क्रिएट करता है, हवा को खींचता है, और ये धुएं से ब्लैक बैकग्राउंड में और आग के फ्लेम के थ्रू भी बहुत आसानी से नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं बीचों बीच में ही आग हमारी जा रही है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और एम्पियर्स की बात करें तो 8.5 एम्पियर ले रहा है, और वोल्टेज 12 है, तो करीब 100 वॉट की टोटल पावर कंजम्पशन है। पर वैक्यूम क्लीनर की 1000 वॉट की कंजम्पशन होती है, तो हमारी 10 गुना पावर सेव हो रही है। और आरपीएम वैक्यूम क्लीनर का आप देख सकते हैं 16,500 तक है, और इसका हमारा गया था करीब 15,000 आरपीएम, तो बहुत फ़र्क नहीं है, तो अच्छा काम करेगा उसमें। आखिरी टेस्ट पे आ जाते हैं, जो कि हमारा प्रोपेलर का है। ट्राई करेंगे कि ये उड़ेगा कि नहीं। हालांकि इसका गियर बॉक्स और चीज़ों की वजह से वज़न ज़्यादा होकर 1007 ग्राम हो गया है। देख सकते हैं प्रोपेलर हमारा मुड़ा जा रहा है, पर फिर भी टेस्ट करते हैं। ये 12 वोल्ट 42 एम्पियर आर की बैटरी है। इसको ज़रा सा लगा कर देखते हैं कि उड़ता है कि नहीं उड़ता है। और उड़ तो नहीं पा रहा है ये। जाहिर है कि वेट ज़्यादा है, और हमारा प्रोपेलर भी थोड़ा सा मुड़ रहा था। तो अब ज़्यादा पावर के लिए मैं इस 24 वोल्ट 20 एम्पियर की पावर सप्लाई का इस्तेमाल करूँगा। चलिए देखते हैं। इसने काम नहीं किया, और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारा प्रोपेलर का साइज़ छोटा है और कमज़ोर है प्रोपेलर, और वेट हमारे मोटर का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा और मज़बूत प्रोपेलर चाहिए होगा। अगर वो होता तो ज़रूर काम करता। ट्विस्ट हो जा रहा है हमारा प्रोपेलर। अब इससे बड़ा प्रोपेलर भी है हमारे पास, ये हमारा 17 इंच का प्रोपेलर है, और इसे भी मैंने लगा के देखा है, पर नहीं उड़ा। तो अब ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि अगर हमारा प्रोपेलर इन दोनों साइज़ेज़ यानी 10 इंच और 17 इंच के बीच का होता, मान लीजिए 12 इंच या 14 इंच, तो शायद ज़रूर काम करता। तो अगले आने वाले वीडियो में मैं इसका फाइनल टेस्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।